सखी है गई शंकर की है झांकी हृदय आनंद झूले पर हृदय आनंद झूले वो झूलाती रोज रामायण हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज महापुरुष कह रहे हैं और आचार्य बिंदु जी कहते हैं सरल कविता की गुंजों में बना मंदिर ये हिंदी का सरल कविता की गुंजों में बना मंदिर ये जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण। रामायण क्या सिखाती है?
अच्छा, क्या हर संडे सिखाती है या साल में एक बार सिखाती है? ना, जो रोज पढ़ेगा उसे रोज सिखाएगी, जो साल में एक बार सुनेगा उसे साल में एक बार सिखाएगी। इसलिए ये रोज सिखाती है। निज धर्म पर चलना। निज धर्म क्या है भैया? निज धर्म क्या है? बोले परिवार में एक पिता का क्या कर्तव्य है, ये रामायण सिखाती है। परिवार में पुत्र का क्या कर्तव्य है, ये रामायण सिखाती है। जीवन में पति पत्नी को कैसे रहना है, ये रामायण सिखाती है। सास ससुर के साथ बहू को कैसा व्यवहार करना है, ये रामायण सिखाती है। एक राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये रामायण सिखाती है। एक घर के मुखिया को घर वालों के साथ, गांव के मुखिया को गांव वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये रामायण सिखाती है। मित्र को मित्र के साथ कैसे रहना है, ये रामायण सिखाती है। भाई को भाई के साथ कैसा रहना है, ये रामायण सिखाती है। निज धर्म में ये सब आ गया। एक निज धर्म की व्याख्या है। ये केवल 4 शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। निज धर्म, वही निज धर्म है आपका और हमारा। कब सिखाती है? बोले रोज। तो रोज क्या करना पड़ेगा? बोले रोज इसको खोलना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। इतने लोग यहां बैठे हैं, ये तो पक्की बात है कि आज से लेके 10 साल पहले, अगर 10 से 15 साल पहले का अगर मैं ये गांव देखूं या कहीं और भी देखूं, तो ऐसा कोई घर नहीं होता था जहां रामायण नहीं पढ़ी जाती। सच बात है बाबूजी, हर घर। और आज भी, आज आप जैसे पुराने लोग जिस घर में हैं, वहां आज भी पढ़ी जाती है। लेकिन विडंबना है कि आप हम सब लोगों ने उस ग्रंथ को छोड़ दिया। ये क्या है? बोले ये मंदिर है हिंदी का। हिंदी भाषा में लिखा, बहुत सारी रामायण लिखी संस्कृत में, अलग अलग भाषाओं में। लेकिन तुलसीदास जी ने भी सोचा कि जब संस्कृत में लिखी हुई है तो मेरी हिंदी को कौन क्या समझेगा, तो कहीं अच्छी दूसरी भाषा में लिखूं। तो उन्होंने भी कुछ संस्कृत में लिखा। तो सुबह लिखते, शाम तक, रात में फिर मिट जाता। क्या हो गया? बोले तो फिर स्वप्न में भगवान शिव और पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, तुलसी, इस संस्कृत आदि भाषाओं के तो बहुत सारे ग्रंथ बड़े पड़े हैं, तू अगर लिखना चाहता है तो हिंदी में लिख। तब बाबा ने हिंदी में लिखा है। इसलिए ये काय का मंदिर है? ये हिंदी का मंदिर है। कितना ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो, लेकिन सच बताऊं, बिना हिंदी के सदगति नहीं है। और आप सब भाषाओं का ज्ञान थोड़ा थोड़ा आपको होना चाहिए, लेकिन हमारे केंद्र में हिंदी होना चाहिए। हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं एक चीज के। हमारे यहां अगर पिताजी के भाई हैं तो वो हम उनको चाचा बोलते हैं, उनकी पत्नी है तो चाची बोलते हैं। बुआ फूफा है हमारे यहाँ, मौसी मौसा है हमारे यहाँ। ये सब हिंदी के शब्द हैं। और आपको पता है हिंदी में तो बहुत सारे शब्द है, लेकिन इंग्लिश में माता जी की बात आए तो मदर कह देंगे, पिताजी की बात आए तो डैड कह देंगे, लेकिन डैडी कह देंगे। लेकिन अगर अंकल की बात आए, मौसा जी की बात आए, फूफा जी की बात आए, तो इतने पढ़े लिखे बैठे हैं, बताओ कोई शब्द है इंग्लिश में? है? बीच में बैठे हैं। अच्छा, मौसा जी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ जरा। कोई शब्द नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी में, कोई शब्द नहीं है। केवल इंग्लिश के पास अगर कोई शब्द है तो वो 2 शब्द है, क्या? अंकल और आंटी। तीसरा कोई शब्द नहीं है। इसीलिए
इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, लेकिन हिंदी को मत भूलो। हिंदी जिस प्रकार से पूरा श्रृंगार स्त्री कर ले, बढ़िया आभूषण पहन ले, बढ़िया वस्त्र पहन ले, सब कर ले, लेकिन जिस प्रकार से माथे पे बिंदी ना लगी हुई हो तो श्रृंगार अधूरा है। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ लो और जीवन में हिंदी नहीं है तो फिर यह जीवन नहीं है। उसी प्रकार से हिंदी को केंद्र में रख के, ये मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बनाए मंदिर हिंदी का, ये हिंदी का मंदिर है। और उर्दू इसी की बहन है, हिंदी की। बाकी जितनी तमिल इसी की बहन है, लेकिन सबसे बड़ी बहन कोई है, सबकी जननी मां कह दो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो कौन है? हिंदी। कन्नड़ इसी की बहन या बेटी हो सकती है, तेलुगु इसी की बहन हो सकती है, मराठी इसी की बहन हो सकती है, उर्दू इसी की बहन हो सकती है, गुजराती इसी की बहन हो सकती है, लेकिन हिंदी है। इसीलिए हिंदी भी, और आजकल वैसे ग्रामीण अंचलों में तो कम है, लेकिन शहरों में हम जाते। आप सब मानो, अगर हिंदी किसी को याद नहीं है तो क्या होगा? जैसे घर में पूर्वजों की तिथि होती है, दात तिथि होती है, पुण्य तिथि होती है। अब विदेश में बैठा लड़का, एक ही लड़का, अब वो विदेश में, अब पिताजी की आई पुण्य तिथि, दात तिथि। अब पुण्यतिथि के समय में क्या करना चाहिए? बोले दोपहर में 11 से 12 का जो समय है उसमें ही भोग लगा के और किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब बताओ, वो क्या जाने विदेश में रहने वाला कि कौन सी पूर्णिमा की द्वितीया है या दूज है। और बड़ी बात, अगर जाने भी तो यहां जब दिन की 12 बजे तब वहां रात की 2 बजे। तो बताओ कैसे धूप लगेगी और कैसे कोई स्वीकार करेगा? इसीलिए हिंदी तो भैया श्रृंगार है। जैसे बताया आपको, महिला का श्रृंगार बिंदी है, तो हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी शैली जिसको कहते हैं, उसका अगर श्रृंगार है तो हिंदी। इसलिए बाबा ने इसको हिंदी में लिखा। हाँ, हिंदी के साथ बाबा ने समस्त भाषाओं का उपयोग इसमें किया है। उर्दू, मराठी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, मालवी, अवधी, ब्रजभाषा, गांव की भाषा, शहर की भाषा, सब कुछ लिखा है बाबा ने इस ग्रंथ में। इसीलिए हमें निज धर्म पर, निज धर्म है ये, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो यह निज धर्म आपको बताया। भगवान का बनने से पहले हम कहते हैं कि हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान की 8 घंटे पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिसने निज धर्म नहीं सीखा वो भगवान का कभी नहीं हो सकता। क्या निज धर्म जो आपको बताया? आपको भगवान का होने से पहले एक भाई का बहुत अच्छा भाई बनना पड़ेगा, एक पिता का बहुत अच्छा बेटा बनना पड़ेगा, एक परिवार का बहुत अच्छा मुखिया बनना पड़ेगा, एक पति की बहुत अच्छी पत्नी बनना पड़ेगा, एक भाई की बहुत अच्छी बहन बनना पड़ेगा, परिवार का बहुत अच्छा सदस्य बनना पड़ेगा, गांव का बहुत अच्छा सदस्य बनना पड़ेगा, और इन सब के साथ हमें मानव बनना पड़ेगा, तब हम भगवान के बन पाएंगे। जो गुरु का शिष्य नहीं बन पाया, जो माता पिता का पुत्र नहीं बन पाया, जो गांव का घर का मुखिया नहीं बन पाया, जो पत्नी अपने पति की अच्छी पत्नी नहीं बन पाई और फिर वो सोचे कि 1 लोटा जल में ही काम हो जाएगा, तो संभव नहीं। फिर तुम टैंकरों से ढोल दो, क्या फर्क पड़ा? इसीलिए ये तो सबको याद है, 1 लोटा जल और
सब समस्या का हल। लेकिन एक लोटा जल सब समस्या का हल, लेकिन मन में होगा छल, तो फिर कैसे होगा सब समस्या का हल? इसीलिए फिर बेकार है एक लोटा जल। घर से एक लोटा जल लेकर के शिव मंदिर गए, 2 मिनट में शिव जी को जल चढ़ाया, नेत्रों से लगाया, प्रणाम किया और मंदिर के बाहर 15 मिनट अड़ोस पड़ोस की चुगली कर ली, बोले एक लोटा जल चढ़ा गया। दो चार सास ने मिलके बहू की बुराई कर ली, कहां से आ रहे? बोले मंदिर गए थे। कहां गए थे? एक लोटा जल चढ़ाने। मैं रोज जाती हूँ, नियम है। ओ राम, डूब मर पानी में। 10 मिनट चुगली, 10 मिनट बुराई और 2 मिनट एक लोटा जल। किस काम का वजह? इसलिए ये निज धर्म है। वास्तविकता में क्या क्या शब्द निज धर्म है? यही निज धर्म है। अगर आप कहो तो 4 बजे तक मैं निज धर्म पे ही बोल सकता हूं। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज यानी अपना व्यक्तिगत, और धर्म क्या है? बोले धर्म सत्य है, जीवन में धारण करने के योग्य। हम आप धर्मों को क्या समझते हैं? कथा हो रही है, धर्म है, विषय अलग है। भंडारा हो रहा, धर्म है, अलग है। लेकिन जो धारण करने के योग्य हो उसे धर्म कहा जाता है। जो जीवन में धारण किया जाए। धारण क्या करना चाहिए? बोले धारण जीवन में सत्य को करना चाहिए, तो अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समान। एक और चौपाई मिलेगी। क्या चौपाई है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है? सत्य। लेकिन बड़ी बात है कि बाकी सब धर्म कर रहे हैं हम, और जो सबसे बड़ा धर्म है उससे दूर हो गए। क्या कर रहे हैं? बोले झूठ बोल रहे हैं, और झूठ भी इतनी बड़ी बड़ी बोल रहे हैं साथ। जो मिला उससे कह दिया हा आप तो हमारे प्राण हो। वो तो ये बात आदमी जानता है कि प्राणों को ये बात बुरी नहीं लगती, नहीं तो प्राण कहते हैं कि जब मुझसे अच्छा मिल गया तो जा तू इसी के साथ रह ले। ये जानता है, ये व्यक्ति बड़ा चतुर है, जानता है कि प्राण को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो वाला प्राण नहीं है पिक्चर वाला, ये वाले प्राण, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए कह दो जो मिला। मन में कहेगा कहां से मिल गया मनहूस, और कहेगा वाह वाह आपने दर्शन दिया, आनंद। कोई मेहमान भी आ जाए तो दूर से तो कहेगा पता नहीं कब जाएंगे, और घर पे आया आपने आज सुदामा की कुटिया को धन्य कर दिया। ऐसे ही गृहस्थी के यहाँ मेहमान आ गए, बड़ा चतुर था, ऐसे ही था वो भी। अब वो कह रहा था कि अपने बेटे को सिखा करके रखा था कि जब सुबह में भोजन हो जाए तो जरा भोजन का पूछने के लिए आना मेहमानों के सामने। बड़ा चतुर आदमी था, उसको शाम को कराना नहीं था, इसलिए सुबह का करा करके बेटे को समझा बुझा करके मेहमान आए, बढ़िया स्वागत, चाय पानी नाश्ता भोजन हुआ, और भोजन करके बैठे ही थे। 1 आध घंटे बाद फिर बेटा आ गया, पिताजी शाम को भोजन में क्या साग बने, क्या रसोई बने बताइए। अरे पिताजी ने कहा हम कोई राक्षस है, अभी 1 घंटे पहले ही तो भोजन करा, शाम को हम नहीं पाएंगे, ये मेहमान करे तो इनसे पूछ लो, मेहमान करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कहा नहीं नहीं नहीं, हम अभी तो किया। इसलिए ऐसी व्यवस्था, इसलिए गृहस्थी के यहाँ मेहमान आए, 3-4 दिन हो गए जाने का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने भी रात्रि में मीटिंग बनाई, क्या बोले सुबह कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये चले जाए। बोले ऐसा करना, थोड़ा लड़ाई करेंगे, थोड़े झगड़े करेंगे, थोड़ा 1 आध में मार दूंगा, रोना, थोड़ा बर्तन फेंकना, ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, प्लान बनाया और प्रातः काल बस प्रस्तुत कर दिया। थोड़ा बहसबाजी हुई, उसने बर्तन फेंके, इसने 2 झड़ दिए चकाचक। अब उसने गुस्से में बर्तन फेंकते होगा, आज के बाद मैं आपका भी भोजन नहीं बनाऊंगा। अब मेहमान ने सोचा कि इसका ही नहीं बनाएंगे तो मेरा क्या बनाएंगे।
मेहमान ने अपना झोला उठाया और चल दी। अब लड़ाई झगड़ा, वो तो रो रही थी और सब। अब आदत है इनकी, क्या गलती करे तो रो और ना करे तो ज्यादा रो। आपकी बात नहीं, आप तो बहुत बड़े, ये तो कहीं और की बात कर रहा है। तो अब रोना शुरू कर दिया। पति ने धीरे से आके देखा, देखो मेहमान है कि गए। बाहर आके देखा कि गए। अरे अरे चुप हो जा, मैंने तो मजाक में मारा था, चुप हो जा। वो भी चुप हो गई, अरे मैं भी मजाक में ही रो रही थी। दोनों ने कहा मेहमान गए? बोले हाँ चले गए। दोनों उठ करके बाहर आए, बोले देखे तो, बोले मेहमान नहीं है। इतने में थोड़ी देर में मेहमान वापस आ गए। बोले क्या? बोले ये मजाक में इसने मारा था। इसने कहा मैं मजाक में रो रही थी। मेहमान कह रहे हम भी मजाक में ही गए थे। वापस आ गए। इसलिए निज धर्म ये नहीं है। निज धर्म क्या है? गृहस्थ का निज धर्म है क्या? अतिथि देवो भव, ये निज धर्म है। गृहस्थ का निज धर्म है